हमारे राजू मुखिया जिसे जनसुराज ने प्रत्याशी बनाया है, उनका गारंटी पत्र है जो कि आज जारी किया गया है। ये प्रमाणित करता है कि राजू कुमार जो प्रत्याशी हैं, जमीन के प्रत्याशी हैं, धरातल के प्रत्याशी हैं, ये पूरे अपने विधानसभा के क्षेत्रों का ये भ्रमण किए हैं, जनता से रूबरू हुए हैं, तमाम समस्याओं को इन्होंने नज़दीक से जाना है और तब यह गारंटी पत्र यह जारी किए हैं। 14 नवंबर को जो मतगणना का परिणाम आएगा, आपका फतुहा, कुमरार, हर जगह से जनसुराज का ही विधायक आपको विधानसभा में नजर आएगा। नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा क्षेत्र में है और फतुहा विधानसभा क्षेत्र के इस रास्ते से हम गुजर रहे थे। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं का भीड़ देख लिए हैं। आप देख रहे होंगे पीछे दृश्यों में किस तरीके से यहाँ पे जनसुराज के काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है उसको हम थोड़ा बताते हैं। हम जब यहाँ पे पोस्टर बैनर पे पढ़े तो यहाँ पे जनसुराज का समाधान यात्रा निकल रहा है। तो आखिर जनसुराज का समाधान यात्रा है क्या? फतुहा विधानसभा से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है काफ़ी नाम आ रहा है कि यहाँ के सबसे मजबूत प्रत्याशी जनसुराज द्वारा उतारा गया है। तो चलिए उस प्रत्याशी से हम जानते हैं और कुछ हम और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। अच्छा, राजू कुमार, आप ही फतुहा विधानसभा के प्रत्याशी हैं? जी जी, हाँ। जनसुराज की तरफ जी से? जी, जनसुराज। काफ़ी नाम आपका सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मजबूत प्रत्याशी फतुहा विधानसभा से प्रशांत किशोर जी ने उतारे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी पूरा छानबीन करके और जो काम करने वाले उम्मीदवार को चुन के हम लोग के बीच में हमें लाया गया। बिल्कुल। हम सर जब यहाँ से गुजर रहे थे तो जन समाधान यात्रा यहाँ पे देखे कि कुछ निकल रहा है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, जन समाधान यात्रा? जनसुराज पार्टी की जन समाधान यात्रा जो है, हमारी गाड़ी चलेगी, उसमें बॉक्स रहेगा। बॉक्स में अब जो भी मतलब समस्या है हमारे फतुहा विधानसभा का, वो बॉक्स में कार्ड में लिख करके डालेंगे और हमारी सरकार बनते के साथ 100 दिनों के अंदर वो सभी समस्याओं को निपटारा किया जाएगा। क्या लगता है कि 100 दिनों के अंदर जो पिछले सरकारें करते नहीं आ रहे इतने वर्षों से, वो 100 दिनों के अंदर हो सकता है? देखिए, हमारी पार्टी 3 साल पैदल चल करके पूरा मतलब बिहार का भ्रमण किया गया है, यहाँ की समस्याओं को देखा गया है और देखते हुए चुन कर हर जगह उम्मीदवार उतारा गया है कि वही उम्मीदवार यहाँ मतलब जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं कि जो कि अपने विधानसभा में भ्रमण करेंगे, ना कि बैठ करके कहीं अपना आवास पे आराम करेंगे। आराम करने वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी में काम करने वालों को दिया गया। जो समस्या जो बैलेट बॉक्स में जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। हमारी व्यवस्था बनते के साथ इसमें काम होगा। काफ़ी कम समय बचा है अब वोटिंग में। क्या लगता है कि किस तरीके से, किस दमखम के साथ ग्राउंड पे जा रहे हैं? देखिए, वोटिंग तो एक दिन में निर्णय लेता है वोटर लोग कि किसको जिताना है और किसको हराना है। और वोटर लोग भी अब जान चुके हैं कि बिहार बदलना जरूरी है, अपने फतुहा विधानसभा को बदलना जरूरी है। विधायक को जो 15-15 साल सत्ता में रह करके एक बार भी अगर उनसे पूछा जाए कि कितने गाँव हैं और भ्रमण किए हैं कि हर गाँव को आज तक 15 साल में भी उन्होंने भ्रमण करने का काम नहीं किया। यहाँ के लोगों की समस्या से को जानने का काम नहीं किया। आज देखिए, हमारे यहाँ शहर जो है, जो शहर नहीं है, शहर में नर्क बह रहा है। नर्क मतलब यहाँ जल जमाव की इतनी स्थिति खराब है, नली नालों की। और देखिए, जैसे कि जल्ला वगैरह, जल्ला तो समझिए कि जल जमाव से बरसात में एकदम मतलब गजब विचित्र ज़िंदगी लोग जीते हैं। बरसात के दिनों में समझिए तीन मंथ जो है नर्क की ज़िंदगी उन लोग जीते हैं। क्या फतुहा विधानसभा के लोग राजू जी पे भरोसा कर सकते हैं, जो पिछले कई दशकों से जो लोग राज करते आ रहे हैं, जो लोग अभी तक पूरा नहीं किए हैं? हर बार वादे करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, रोजगार देंगे लोगों को, चाहे पलायन रोकेंगे। तो क्या राजू जी पे भरोसा किया जा सकता है कि राजू जी विधायक बनने के बाद ये चीज़ें पूरा करेंगे? देखिए, हम अभी भी मुखिया हैं तो मेरे यहाँ आइए और मेरे यहाँ तुरंत उनका काम होता है। ये नहीं कि आज आइए कल आइए, हम आपसे नहीं मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, ये सब चीज़ें मेरे आज भी देखिए, हमारे यहाँ जो अभी सत्ता में तीनों आदमी हम लोग सत्ते वाले हैं। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 स्तरीय जो चुनाव हो रहा है हम लोग का फतुहा विधानसभा, तीनों सत्ते में। लेकिन जनता लोग जान रहे हैं कि इनके पास जाने से किनके मेरा समस्या तुरंत समाधान होता है। जिनका जितना पावर वो तुरंत करते हैं। जैसे हमारी जितना कैपेसिटी है, मतलब मुखिया है, तो संपर्क चक में जो भी अपने पंचायत से हट के भी अदर पंचायत में भी हम लोग से जो काम होता है हम लोग करने का काम करते हैं। जितना बन सके मतलब उनको सुधारने का काम करते हैं और करते हैं। लास्ट में एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज ने आप पे भरोसा जताया है, क्या आप उस भरोसे पे खरे उतरेंगे? एकदम बिल्कुल खरा उतरेंगे और इस बार फतुहा में मतलब नया विधायक बनाएंगे और विधायक के रूप में हम सबों के बीच में आएंगे और इस बार नया बिहार हम लोग बनाएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर?
मेरा संजीव शरद उर्फ गुड्डू सिंह नाम है, जिला संयोजक हैं जनसुराज के। क्या लगता है राजू जी कैसे प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र के लिए? कैसे क्या हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं तब न इनको पार्टी ने टिकट दिया है। कार्यकर्ता की डिमांड पर ही न इनको प्रत्याशी बनाया गया है, तो अच्छे प्रत्याशी हैं। जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे? 100%। 100% इनकी विश्वास है? विश्वास क्या, हम लोग इनको प्रत्याशी उतारे हैं, युवा हैं, जमीन पर धरातल पर काम करने वाले हैं, और जो 15 साल से कुंडली मारकर विधायक यहाँ बने हुए हैं। आज फतुहा के समसपुर गोविंदपुर में पुनपुन नदी पर जो पुल ध्वस्त हुआ आज तक बना नहीं। संपतचक नगर परिषद के शेखपुरा में जो पुल ध्वस्त हुआ, कमर भर छाती भर पानी में स्थानीय ग्रामीण आने जाने का काम किए। पूरे चारों तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वैसी परिस्थिति में बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, और जनसुराज आई, और जनसुराज के आने मात्र से ही आप देखें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अचानक तिगुनी वृद्धि राज्य सरकार को करनी पड़ी। जीविका के माध्यम से, ऋण के माध्यम से 2,10,000 कह के 10,000 रुपया अग्रिम भुगतान कई महिलाओं के खाते में वोट की राजनीति के तहत डाला गया। तो दोनों गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, और जनसुराज अकेले अपने बलबूते 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारी, और 3 सीट ऐसे थे जो सामने देख रहे होंगे कि देश के गृह मंत्री, बिहार के भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे प्रत्याशियों को, इतना भयभीत लोग हैं कि दानापुर कई जगह के प्रत्याशियों को देखिए कि उनको किन्हीं को नॉमिनेशन से रोका गया, किन्हीं को नामांकन वापसी कराई गई। तो जनसुराज बिहार बदलने वाला है। व्यवस्था परिवर्तन का जो शंखनाद माननीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार में किया, वो अब नज़र आने लगा है। जनता जाग गई है। अब यहाँ जातिवाद, गठबंधन, संप्रदायवाद, इसकी राजनीति नहीं चलेगी। ये मुद्दा अब नहीं रह गया। मुद्दा रह गया बच्चों का शिक्षा, रोजगार, पलायन, महिलाओं का स्वावलंबन, किसानों के आय की बढ़ोतरी। ये सब मूलभूत मुद्दे जनसुराज जो लेकर आई है, इस पर मुहर बिहार की जनता लगा चुकी है। और आप देखिएगा, ये जो राजू कुमार हैं, ये जीतकर विधानसभा चुनाव में 14 नवंबर को जो मतगणना का परिणाम आएगा, आपका फतुहा, कुमरार, हर जगह से जनसुराज का ही विधायक आपको विधानसभा में नजर आएगा। फतुहा विधानसभा से इस बार जनसुराज के प्रत्याशी जा रहे हैं विधानसभा में? जा रहे हैं, और अभी हम लोग एक पखवाड़ा 4 तारीख तक, 4 नवंबर तक जनसुराज समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी गाड़ी 3 घूमने जा रही है कि लिफाफा में करके जो भी समस्या कहीं की है, जनता उसमें एकत्रित करेंगे, डालेंगे, अपना सुझाव देंगे, और सरकार बनते ही 300 दिनों के अंदर उन तमाम समस्याओं का निपटारा होगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मैं रीता शर्मा, जनसुराज पार्टी से हूँ। बिल्कुल। आप फतुहा विधानसभा में सहयोग हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जनसुराज को लेकर या राजू जी के लेकर जो इनको प्रत्याशी बनाया गया है फतुहा विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, फतुहा विधानसभा से राजू जी को चुना गया है तो कुछ सोच समझ के चुना गया है, क्योंकि युवा हैं और ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं, और सबसे प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। क्योंकि पिछले 3 बार से वो चुनाव मुखिया के चुनाव में जीते हुए हैं। ये प्रत्याशी इसीलिए इनको बहुत चाहते हैं। आज तक जो भी क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, सबका यही है कि भैया खड़े हुए हैं, हम लोग भैया के साथ हैं, और हम लोग को पूरा मन से विश्वास के साथ है कि हमारे राजू जी जो है प्रत्याशी रूप में यहाँ से फतुहा से जीत करके और विधानसभा तक जाएंगे और विधायक बनेंगे, और हम लोग सब इनके साथ हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, क्या बताना चाहते हैं? किसी प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र इस विधानसभा से संदर्भित नहीं रखा होगा, लेकिन हमारे राजू मुखिया जिसे जनसुराज ने प्रत्याशी बनाया है, उनका गारंटी पत्र है जो कि आज जारी किया गया है। 21 बिंदु पर्सनल है फतुहा विधानसभा से रिलेटेड, जिसमें फतुहा को अनुमंडल का दर्जा, फतुहा में 100 बेड वाला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सरकारी अस्पताल की स्थापना, फतुहा विधानसभा के 3 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण, जल्ला क्षेत्र के गाँव को जल जमाव से मुक्ति, हर प्रखंड में सरकारी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम आवासीय मॉडल स्कूल की स्थापना, फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में बंद कारखानों को पुनर्जीवित कराना, दीदारगंज से कच्ची दरगाह जेठुली रोड का निर्माण, भारतमाला परियोजना से किसानों के दुर्गरहित भूमि का उचित मुआवजा, फतुहा विधानसभा क्षेत्र के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कैंपस, महिला कॉलेज, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, फतेहपुर में अस्पताल का निर्माण,
फतुहा नगर परिषद में सम्मसपुर गोविंदपुर में ध्वस्त पुल का त्वरित निर्माण, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, नारायणा से अलावलपुर जमुनापुर बांध का पक्कीकरण, सामुदायिक भवन विहीन गांवों में सामुदायिक भवन का निर्माण, ब्लॉक कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाना, 2 कमरे में संचालित जेठुली 10+2 स्कूल का भवन निर्माण, दीदारगंज से गौरीचक होते हुए पुनपुर तक सुरक्षा बांध का चौड़ीकरण, बाढ़ से प्रभावित गांव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु योजनाओं को क्रियान्वित कराना और संपतचक नगर परिषद के शेखपुरा में वर्षों से ध्वस्त पुल का त्वरित निर्माण और प्रखंडों में बेरोजगारों के नियोजन हेतु एम्प्लॉयमेंट केंद्र खोलना, पंचायतों में पुस्तकालयों की स्थापना। इन 21 मुद्दों को ये राजू कुमार मुखिया जो प्रत्याशी हैं उनका गारंटी पत्र आम जनता जो यहाँ के मतदाता बंधु हैं, यहाँ के युवा हैं, महिला हैं, तमाम लोगों के लिए जारी किया गया है। तो इनका ये पर्सनल गारंटी कार्ड है, अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद इनको जो दिखा है वो इसमें इंक्लूड किए हैं कि ये कमियों को हम पूरा करें। ये प्रमाणित करता है कि राजू कुमार जो प्रत्याशी हैं, जमीन के प्रत्याशी हैं, धरातल के प्रत्याशी हैं, ये पूरे अपने विधानसभा के क्षेत्रों का ये भ्रमण किए हैं, जनता से रूबरू हुए हैं, तमाम समस्याओं को इन्होंने नज़दीक से जाना है और तब यह गारंटी पत्र यह जारी किए हैं। आम जनता के अवलोकनार्थ और तमाम फतुहा विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाता, देवतुल्य मतदाता बंधुओं से हम जनसुराज पार्टी की ओर से संगठन के जिला संयोजक होने के नाते हम आग्रह करेंगे कि अगर फतुहा विधानसभा क्षेत्र का चतुर्दिक विकास चाहते हैं, अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी राजू जो आपके फतुहा का लाल है, घर का बेटा है, लगातार इसी तरह कोई मुखिया नहीं दशकों से बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। इंदिरा आवास में तहसीलने वाला ये मुखिया नहीं है, शौचालय में रिश्वत तहसीलने वाला मुखिया नहीं है, पूरी गवाह है लोग। इसीलिए इस बार राजू जी की जीत सुनिश्चित है। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हैं समर्थकों में काफी खुशी का लहर है और लोग चाह रहे हैं कि इस बार फतुहा विधानसभा में बदलाव हो और फतुहा विधानसभा में इस बार जनसुराज के प्रत्याशी राजू जी को विधानसभा में भेजने का काम किया जाए। तो राजू जी जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, काफी प्रभावशाली प्रत्याशी माने जा रहे हैं, काफी मजबूत प्रत्याशी। तो जनसुराज का काफी मजबूत प्रत्याशी जो कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र के हैं वो माने जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है? तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।